पूर्णेन्दु सुंदर मुखागर बिंद नेत्रा कृष्णार्थ परम किमपि तत्त्वमहं विजाने। सशंख चक्रं सकिरीट कुंडलं सापीत वस्त्रं सरसीरुहे क्षणं सहार बच्छा अस्थल कौस्तुभस्वयं नमामि विष्णु शीर्षां चतुर्भुजा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणापर्यन्तं और आराम से श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये रामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं रोज़ ऋतुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सबका तुम्हीं पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य महावीर। या देवी सर्वभूतेषु वाक्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए परम भागवत भगवान के पावन गुण का कीर्तन श्रवण और मानसिक बंधन यदि जीवन में कुछ सार है तो सिर्फ प्रभु का नाम है, बाकी सब मिथ्या है। कहते हैं कि संसार असार है, मतलब हम जो यहां भेजे गए हैं तो शर्त के साथ हम यहां आए, सशर्त हमारी वापसी हुई है।
हम गर्भरूपी कारागृह में बंद थे। परमात्मा की हेतु की कृपा हुई और उस जेल ने आपको जेल से रिलीज कर दिया। आपकी शर्तों पर आपने शर्त लगाई कि बाहर जाऊंगा तो केवल आपका नाम लूंगा और जीवन से मोक्ष प्राप्त करूंगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर मिल रहा है। यही एक ऐसा साधन है जिससे जीव की गति हो सकती है। इसलिए गति हो सकती है क्योंकि जीव में मति है और मति है तो परमात्मा की सदगति है। हृदय और वाणी को पवित्र करने के लिए परमात्मा का पावन नाम, ठीक हम सब लेंगे। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया। सामने जगन्नाथ जी के दर्शन में राधे कृष्ण भगवान का साक्षात आप निरूपण कर रहे हैं। इन्हीं से निवेदन, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, द्वारिका हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा दर्शन उसी को मिला है। तेरा दर्शन उसी को मिला है जिसकी नजरों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को मिला है जिसकी नजरों में पर्दा नहीं है। श्री राधे। जय हो जगन्नाथ धाम की। भक्त कहता है, लोग चलते हैं कांटों से बचकर, लोग चलते हैं कांटों से बचकर। ये फूल हमको ये चुभने लगे हैं। लोग चलते हैं कांटों से बचकर। लोग कांटों से बच के चलते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये चुभेंगे। लेकिन भक्त कहता नहीं,
संसार के जो कांटे हैं ये केवल आपको चुभ सकते हैं, लेकिन ये आपके जहन में जितने फूल बन करके बैठे हुए हैं ये आपको अंतरात्मा से चुभते रहते हैं और आप इनसे बचने का प्रयास करें। लोग चलते हैं कांटों से, हम तो फूलों से बचने लगे हैं, हम तो फूलों से बचने लगे हैं। तेरी नजरों में नजारा बसा है, तेरी नजरों में नजारा बसा है, आपका कोई जलवा नहीं है, कोई जलवा नहीं है। मेरे बाजे बिहारी संवरिया, मेरे बाजे बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। भक्त कहता है बाबा लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के जीते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। अच्छा ये बताओ संसार में लोग पी पी के गिरने वाले हैं, वो कोई दूसरी चीज पीते हैं इसलिए बार बार गिरते हैं, और जो हम पीते हैं इसमें हम क्यों नहीं गिरते? क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, जिसको पी के कोई गिरता नहीं है, जिसको पी के कोई गिरता नहीं है, तेरा दर्शन उसी को मिला है, तेरा दर्शन उसी को मिला है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आज श्याम के शरण में और श्याम श्याम कर, आज श्याम के शरण में और श्याम श्याम कर। इसलिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राधे। जय श्री राधे।
यहाँ पर अगर बैठो तो जय श्री राधे बोलो। क्यों? क्योंकि ये सत्संग का बाजार है भाई। यहाँ अगर कुछ दोगे तो आप पाओगे और नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। बाजार का मतलब जहाँ आदान और प्रदान हो। आप भगवान को अपना कुछ दीजिए, नहीं कुछ दे सकते तो उनका नामे दे दीजिए उनको, भाई आपको मैं आपको समर्पण कर रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कर सकते हो? कर। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस के पावन बेला अपने प्रस्थान के तरफ जा रही है। कल आपने श्रवण किया था, उसके आगे की कथा आज श्रवण करें। श्रीमद् भागवत के रचयिता महर्षि व्यास जी और व्यास जी किसके पुत्र हैं? पराशर मुनि के पुत्र हैं। ये पराशर जी कौन है बाबा? एक बार पराशर जी नदी पार कर रहे थे तो मल्लाह से कहा भाई आप मुझे नदी पार करवा दो। मल्लाह भोजन कर रहा था, उसने कहा ये मेरी कन्या है मत्स्यगंधा, ये आपको पार करवा सकती है बाबा, मगर ये बदबू करती है। बाबा ने कहा भेजो उसको, पार जाना है। संत का सानिध्य अगर मिलता है तो कल्याण हो जाता है। जो 100 किलोमीटर से बदबू करती थी, स्मेल लाता था, आज वो कन्या पराशर जी को पार कराने चली और पराशर जी के ऊपर प्रभु की कृपा हुई, मोहित हो गए। अप्सरा को देख के मोहित नहीं हुए, लेकिन आज सत्यवती उस कन्या को देख के मोहित हो गए। प्रणय निवेदन कर डाला। उसने कहा गुरुदेव दिन है, ये कार्य दिन में संभव नहीं। और कहा आप, कहा मैं, कहा मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम भी ऋषि कन्या हो। कहा लेकिन बाबा दिन का कोई, ये जो बालक तुम्हारा होगा तीनों लोगों को यश प्राप्त करवाएगा, प्रभु की ऐसी मर्जी है। भगवान श्री हरि की मर्जी से पराशर जी ने दिन को रात कर दिया और उससे व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। वही कन्या आगे चलकर शांतनु जी से शादी की और इनके विचित्र वीर और चित्रांगद नाम के 2 पुत्र हुए। ये वही व्यास जी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। क्योंकि उन्होंने देखा कि जितने 17 पुराण लिखे मैंने, इन सबके ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है। इनको ये नहीं सुन सकता, इनको ये नहीं पढ़ सकता, इनसे इसका उद्धार नहीं हो सकता, इनसे इसका कल्याण नहीं हो सकता। इन्होंने 18वां पुराण इसलिए लिखा, उसका नाम था श्रीमद् भागवत, किसे कोई भी सुन सकता है। अभी हमने कल बताया किसने किसने इसको सुना और कौन कौन सुन सकता है। दुराचारी, महापापी, तमाम सारे लोग पुनः पीछे वापस नहीं जाना चाहते। आज व्यास जी इसकी रचना कर रहे हैं तो लिखने वाला नहीं मिल रहा। चिंता हुई कि मैं भूल जाऊंगा, तो लिखने वाला कोई मिलना चाहिए जो इसको लिखे, लिपिबद्ध करे। याद आया गणेश जी की, गणेश जी को बुलाए। प्रणम्य शीर्षा देवो गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं
अस्मरे नित्यम, आपका नित्य स्मरण करता हूं। तो इसलिए करता हूं मायुष्य कामार्थ सिद्धये, मेरे काम को सिद्ध कर दीजिए। गणेश जी हाजिर। बोले बाबा कार्य क्या है? बोले लिखना है। बोले लिखना है तो मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी लेखनी बीच में अगर बंद हो गई तो दोबारा नहीं लिखूंगा। शर्त लग गई। कहा ठीक है, लेखनी नहीं बंद हो पाएगी, होता रहूंगा, लेकिन आपको विचार करके लिखना है। शर्त लगी। ऐसा नहीं हम जो बोलते चले या सब आप लिखते, आप भी विचार करिए। अगर ना लिखने लायक हो उसको त्याग दीजिए। कहा ठीक है। कोई कोई श्लोक जब होता था व्यास जी को आराम करने में होता तो क्लिष्ट श्लोक बोल देते थे, जिससे गणेश जी को विचार करना पड़ता था। गणेश जी ने लिपिबद्ध कर डाला 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलिए भाई, रचयिता तो आ गए। अब जो श्रीमद् भागवत का वाचन किया उनको भी आना चाहिए। उनका क्या नाम है? श्री सुखदेव जी महाराज। ये कौन है? साक्षात नारायण। कौन है? साक्षात नारायण है सुखदेव जी। कैसे? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग, नारायण प्रिय मनंग मदापहारं, काशीपुर पति भज विश्वनाथ। भगवान विश्वनाथ जो काशी है ना, ये स्वर्ग से लाई गई है, पृथ्वी की नगरी नहीं है। इसलिए संपूर्ण पर सबका अधिकार होता है, मगर काशी पर अधिकार नहीं होता। भैया ने एक बार निवेदन किया, बाबा आप बार बार अमर कथा की बात करते हो, सुनाते नहीं, आज अमर कथा सुना दो। भोलेनाथ ने कहा देवी अमर कथा अगर सुननी है 1 साल लगेगा, 1 वर्ष। आज तो 7 दिन में होना जाना लगता है। माता जी ने कहा मैं 1 वर्ष सुनने को तैयार हूं, बाबा आप सुनावे। कहा तो अगर इसको कोई और सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। कहा अपने कैलाश पर और कौन से लोग हैं तो कोई नहीं, कुछ अच्छी पक्षी कीड़े मकोड़े होंगे, इनको आप हटा दो। कहा ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, तो चले गए। फिर सोचा कि कुछ बच्चे हो तो हम अपने घर तक ध्वनि से बजाया। पहली ताली मारा, जो भी अच्छी बच्ची थे सब उड़ गए। दूसरी ताली में भी जो वंडर पिंडर थे वो भी सब उड़ गए। तीसरी ताली बजाई था, सब भूमिगत वाले भी सब चले गए, लेकिन एक बच गया। एक सुगी थी जो गर्भवती थी, तो जब पहली ताली बजाई तो गर्भ बाहर आ गया, अंडा निकल आया। दूसरी ताली जब बजाई तो अंडे से बच्चा निकल आया, और तीसरी ताली जब बजाई तब उसको डंक मंक निकल आया, आराम से बैठ गया डाल कर। अब कथा शुरू हो गई। जीवनोपयोगी स्वताम देवी, वह सुनो देवी तुम जो जीवन में उपयोगी हो। यही लोके सुखम भोक्ता वो लोके परम हंस, यहां भी सुख प्राप्त हो और वहां भी सुख प्राप्त हो। मैया ने कहा बाबा कथा सुनाओ।
तो कहा मेरे इष्ट है राम, तो इसलिए पहले उनकी कथा सुनाऊंगा। वही अमर कथा है कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे जय पाना। भगवान की कथा कैसी है? चंद्रमा के किरणों जैसी है, और चकोर पक्षी चंद्रमा के किरणों का पान करता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग रावण हरि। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग राम हरि। तुलसी के मन की गाथा है, तुलसी के मन की गाथा है, तुलसी के मन की गाथा है, तुलसी के मन की गाथा है। शिव जी की अति कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम। श्री राधे। भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ कर दिया, और 6 मास तक मैया कथा सुनती गई। पहले जमाने में आपको एक कहानी सुनाई जाती रही होगी। आप जब छोटे रहे होंगे तो आपके दादी और दादा या आपके माता और पिता, आप जब नहीं सोते रहे होंगे तो आपको कहानी सुनाते होंगे, तो शर्त लगती होगी कि बीच बीच में आपको हूं हूं करना है। अगर हूं नहीं करोगे तो हम कथा नहीं सुनाएंगे। ठीक है, हूं करेंगे। तो हूं करती रही, 6 महीना बीत गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो कथा साल भर सुनाए। 6 महीने के बाद मैया सो गई। 1 वर्ष बीता, कथा खत्म हो गई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब मैया ने जय नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये तो सो गई। अरे भाई, जो जागेगा वो बोलेगा ना, जो नहीं जागे कहां बोलेगा? भोलेनाथ ने देखा है तो सो गई, फिर हूं कौन कर रहा था? भाई पर्वत तो पूरा खाली है कैलाश, ये फिर बीच में हूं कौन कर रहा था? नजर उठा के देखा तो ऊपर एक तोता बैठा है। ओहो, तुमने चोरी से कथा का पान किया, तुमने चोरी से कथा का श्रवण किया, इसलिए तुमको दंड मिलेगा। काल दंडम प्रपज्यते। भगवान भोलेनाथ ने अपना काल त्रिशूल छोड़ दिया, लेकिन इसने तो कथा श्रवण कर लिया था। है? जो कथा श्रवण कर लेगा वो तो अमर हो जाएगा ना, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा कि अमर कथा है। अच्छा, अब त्रिशूल तो पीछे चला,
और सुगा भगने लगा। दौड़ते दौड़ते सुगा आया व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी की पत्नी जो है आहुति दे रही थी, और जैसे उन्होंने कहा ओम बड़े सूर्याय नमः स्वाहा, तो जैसे ही स्वा बोला तो मुंह खुला, तुरंत वो तोता का जो बच्चा था मैया के उदर में चला गया। अब मैया तो पतिव्रता, कालदंड वही खड़ा, पीछे से शंकर जी आए। व्यास जी निकल के आश्रम से बाहर आए। शंकर जी ने कहा आपके घर में एक चोर घुसा है मेरा, उसको बाहर कर दो। व्यास जी ने कहा भाई चोर तो यहां कोई नहीं आया, किसकी बात करते हो? बोले मैं अपनी पत्नी को हमारी कथा सुना रहा था, और वो चुपके से कथा सुना। बोले कौन कथा सुना रहे थे? बोले अमर कथा थी। अरे बोले कहा बाबा सचमुच आप भोलेनाथ हो का? जब अमर कथा उसने सुन ही लिया तो मरेगा कैसे? अगर वो मर जाएगा तो तुम्हारे अमर कथा की बदनामी होगी, संसार वाले कहेंगे इसका मतलब यह कथा अमर नहीं करती थी, झूठी थी। शंकर जी को मन में विचार आया ये तो बात सही है भाई, ये तो बात सत्य है। कहा चलिए बाबा अब तो जो होना था हो गया। व्यास जी ध्यान लगा के देखे, ओहो अच्छा अच्छा, निवेदन किया हे मेरे हृदय में निवास करने वाले, निर्णय करके बताओ ये मेरी धर्म पत्नी के उदर में कौन है? भगवान ने वहीं से व्हाट्सएप कर दिया वीडियो व्यास जी के नंबर पर। ये व्हाट्सएप का जमाना आज का नया नहीं है। व्हाट्सएप कर दिया, देखो तो क्या देखे? शंख चक्र गदा पद्म है। भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप में भगवान साक्षात नारायण विराजमान है। क्यों? उन्होंने देखा कि जब शंकर जी का त्रिशूल उड़ा था तो तोता वही जल के भस्म हो गया, लेकिन भगवान को आगे का काम चलाना था, इसलिए भगवान स्वयं तोता बन के उड़ने लगे। इसलिए भगवान तोता बन के व्यास जी के उदर में आए और श्री सुखदेव भगवान के नाम से आगे प्रकट हुए। बोले सुखदेव भगवान की जय। क्योंकि त्रिशूल जो शंकर जी का है वो निरर्थक नहीं जाएगा, इसलिए भगवान स्वयं बन गए। और जब सुखदेव जी हुए तो 16 वर्ष तक मां के उदर में रहे। कितने दिन बाबा? क्यों उदर में रहे? क्योंकि डर था। क्या डर था? कि जो भगवान की माया है ये बड़ी ठगिनी है ना। रे माया महाठगिनी हम जानी, रे माया महाठगिनी हम जानी, रे माया महाठगिनी हम जानी, महाठगिनी हम जानी, रे माया महाठगिनी हम जानी। ब्रह्मा के घर सरस्वती बनाई, शंकर के रुद्रानी,
माया महाठगिनी श्री राधे। रे माया जी महाठगिनी रे माया महाठगिनी हम जानी। व्यास जी निवेदन करने लगे, पुत्र बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा माया का प्रभाव आ जाएगा और मैं माया में जीना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि नारायण के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप वचन दीजिए कि ये माया मुझे प्रभावित नहीं करेगी। व्यास जी ने अपने मन से आशीर्वाद दिया, ठीक है बेटा आओ, माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तो व्यास जी आए, बोले सुखदेव भगवान की। महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी जब आए तो तुरंत 16 वर्ष जैसे बालक खड़े हो गए। हाँ, श्रीमद् भागवत का ही श्लोक बोलने लगे। कहा जाता है कि बालक जो गर्भ में होता है और माता पिता का जैसा आचरण होता है उसी प्रकार से बालक का चरित्र बनता है। इसलिए माताओं के गर्भ में अगर बच्चा आता है तो परिवार में बिल्कुल कलह नहीं होनी चाहिए। ठीक, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हो सके तो कथा प्रवचन हो। अगर कथा प्रवचन कहीं शहर में भी हो रहा हो तो माताओं को वहां जाके श्रवण करना चाहिए। बालक की बुद्धि निर्मल होगी हो, मगर आज ऐसा संभव कहां? आज कहां संभव है? ये कौन सुनेगा? अगर टीवी में भी कथा का आपने चैनल लगा दिया ना तो तुरंत मैया जी आएंगे उसको बदल देंगे और सास बहू वाला सीरियल लगा देंगे। क्या बोलना पड़ेगा? बच्चे